लॉन्ड्री डे। आज है सैटरडे और अभी बजे हैं 9:30 और आफ्टर एजेस ऑस्टिन और मैं दोनों सैटरडे को फ्री हैं, हम दोनों की छुट्टी है। तो आज का दिन हम अच्छे से स्पेंड करेंगे, रिलैक्स करेंगे। मतलब आज काम भी करना है, मुझे अपने जो मार्केट आने वाली है 14 जून को, उसके लिए प्रिपेयर भी करना है, क्योंकि बस ये वीकेंड्स ही मिलते हैं और शाम को आफ्टर वर्क इतना हो नहीं पाता। बट स्टिल हम फिर भी इंजॉय करेंगे, ये टाइम अच्छे से स्पेंड करेंगे, क्योंकि हमारी छुट्टियां मैच नहीं होती। हाँ, तो अब आप हमारे साथ पूरा दिन स्पेंड करोगे। अभी हम रेडी होंगे। मैं जा रही हूँ नहाने और फिर ऑस्टिन नहाने जाएगा और फिर बाहर निकलते हैं। प्लान में थोड़ा सा चेंज है। हम आके नहाएंगे। अभी भूख लग गई है तो हम आके नहाएंगे। जो ब्रेकफास्ट प्लेस है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। हम जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि मुझे बाल भी धोने हैं और मेरे को सिर्फ वीकेंड वाला नहाना धोना और ऐसा सेल्फ केयर रश नहीं करना। हाँ, आराम से। वीकेंड टेक्स टाइम। यस। तो अभी फ्रेशन अप हो जाते हैं, बस चेंज करते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं, पेट पूजा, फिर काम दूजा। हम हो गए रेडी। और अगर आपने कल का व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कल कितना सनी डे था और हम एक कॉटन लिनन शर्ट में घूम रहे थे। और आज टेम्परेचर वापस हो गया फील्स लाइक -1 -2 तो वापस से तो वापस से आ गए हम जैकेट में। चलो चलते। फनी वेदर। Done with breakfast and now we are doing some window shopping. कुछ नहीं लेना। हम आ गए घर। बहुत हवा चल रही है और ठंडक हो रही है। घर थोड़ा वार्म है तो अच्छा लग रहा है। और हम वॉक करके गए थे, हमने ब्रेकफास्ट किया, हम वॉक करके वापस आए, पूरा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हुआ, पर थक भी गए। अब आलस आ रहा है बहुत ज़्यादा। मैं बहुत 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 लेज़ी चल रही हूँ। मैं आई हूँ और तब से बस लेटी हूँ और स्क्रॉल किए जा रही हूँ। बहुत ही आलस भरा सर डे, बट ऐसे आलस भरे दिन कम मिलते हैं। पिछले कुछ व्लॉग्स मैंने एडिट करे, तो जो कल का व्लॉग है ऑस्टिन वो फिलहाल बैठ के एडिट कर रहे हैं। कैसे छुप के एडिट हो रहा है? ठंड लग रही है। This is my hacker look. I'm editing but I feel like I'm hacking Bollywood. नौटंकी। How's it going? Going good. मेरे को बहुत लेजी हो रहा है। Me too. It's such a dull weather. It's so windy that I feel like sleeping. I know, कब से आफ्टरनून नैप भी नहीं लिया। दिन में तो हम अब सोते ही नहीं है, कभी नहीं सोए, इतना टाइम हो गया। सोए दिन में सो जाए। तो हम अभी क्या कर रहे हैं कि ऑस्टिन ने वीडियो एडिट कर दी और हमने अपलोड के लगा दी। और पिछले कुछ दिनों से हम नोटिस कर रहे हैं कि हमारा इंटरनेट बहुत ही स्लो चल रहा है। मतलब अपलोड तो चलो स्लो हो ही रहा है, साथ में ये भी स्लो हो रहा है कि इंस्टाग्राम पे कुछ देख रहे हैं, वीडियोस लोड होने में टाइम लग रहा है या रील्स बीच में रुक जा रही है। मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लो हो रहा है। तो अब ऑस्टिन बात कर रहा है हमारे प्रोवाइडर से और देखते हैं अब अगर ये लोग मिलके ट्रबल शूट कर पाए। जी बताओ कि हमारे इंटरनेट को क्या हुआ? हमारे इंटरनेट को हुआ है स्लो की बीमारी. Remember yesterday when we were talking and we were doing something and it just stopped working? I mean, it was extremely slow for some reason and very unusual because this is the first time we're having this complaint after we've had this since December. Yeah, since the time we moved in here. And it worked very well. I mean, it still works really well. Sometimes I guess they have to run some diagnostics to understand what is wrong. Austin is getting ready for a run.
अपने न्यू शूज के साथ। रेडी? Yes. ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय। Bye bye. आर यू टेकिंग योर की? No. Okay, I'll come. It is sunny but windy. तो मेरा प्लान फ़िलहाल ये है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, और ये मेरे वीकेंड की हमेशा की प्रॉब्लम है कि मुझे करनी 50,000 चीज़ें हैं, पर कर मैं सिर्फ एक या दो चीज़ पाती हूँ। ऑलराइट, तो हमने ऑस्टिन के वापस आने के बाद हमने काफ़ी हार्ट टू हार्ट बात करी लाइफ के स्ट्रगल के बारे में। थोड़ा इमोशनल कॉन्वर्जेशन, मतलब ऐसे इतना कुछ होता रहता है लाइफ में इन जनरल, तो हमने वो सब बातें करी और हमारे चैलेंजेस डिस्कस करे, एक दूसरे को मोटिवेट किया, पेप टॉक दी। अब अच्छा लग रहा है एकदम। और अभी ऑस्टिन फिर से रेडी हो रहे हैं जाने के लिए, ये इस पूरे ब्लॉग में रेडी ही हो रहे हैं कहीं ना कहीं जाने के लिए। I'm going for grocery. Yeah. Little bit of grocery. या तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब ये जब तक ऑस्टिन सामान लेके आता है तब तक मैं फटाफट से एक शावर ले लूँ अच्छा सा। तो जो बात मैं कहना चाहती थी वो ये थी कि आजकल इतना कुछ मतलब आजकल का जो हसल कल्चर है, एंड स्पेशली जब आपके पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट है ऑफ थिंग्स विच यू वांट टू अचीव, तो अगर आप मतलब आई डोंट नो आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, बट मेरे साथ तो बहुत हो रहा है लेटली कि मुझे थोड़ा भी रेस्ट करना या फिर जैसे आज लिटरली ऑनेस्टली आज मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, बट I legit had a long list of things I wanted to do over the weekend and I was waiting for this Saturday. But आज सुबह I got so excited कि ऑस्टिन की छुट्टी है और हम दोनों की छुट्टी on a Saturday, same day छुट्टी बहुत दिन बाद आई है। I got really excited and happy and मैंने वो लिस्ट अपनी पूरी किया, उसमें से एक काम नहीं किया, बेसिक भी नहीं किया। And then towards the evening I started feeling so guilty for slowing down, for resting, कि लगना नहीं चाहिए। I mean इतना guilty, so guilty that I became so emotional and I became so anxious कि oh my god I wanted to do so much and I didn't do it and इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया और वो सब। और उसमें से कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ बहुत ही भयंकर अर्जेंट काम था, but there were things I wanted to achieve. There were things I wanted to do over this weekend and आज कर लेती तो, and these were mostly for my art business, right? And just this one thing, and I have discussed it with my friends too. We often discuss about how the hustle culture makes you feel. अगर आप थोड़ा रेस्ट भी कर रहे हो ये सब के बीच में तो आपको गिल्टी लगता है यार। मतलब मैंने चिल किया, मैं लेटी हुई थी, आराम कर रही थी, एंड इट्स बीन एजेस कि मैं ऐसे दिन में लेटी होंगी, कि मैंने ऐसे आई हैव फॉरगॉटन व्हेन वाज द लास्ट डे दैट आई स्लेप्ट during the day. And today also I didn't really sleep. I was in the bed for long while Austin was editing the video, and I was on my phone, or I was researching about stuff I have to do, but I was in bed. तो honestly guilty लगना नहीं चाहिए, but थोड़ा सा भी इसे रेस्ट करके आजकल ऐसा लगता है अरे ये सारा टाइम वेस्ट हो गया। तो जितना भी टाइम ये जो वेस्ट हो रहा है इसको कहीं प्रोडक्टिव जगह लगाना चाहिए था मुझे। सो एनीवे ये मेरा छोटा सा रैंट समझ लो। आपके साथ भी होता है क्या? अगर होता है तो मुझे बताना। राइट, तो मैं नहा ली हूँ फ्रेश एकदम, और ऑस्टिन इज हियर, ही इज बैक। और अच्छी बात ये है कि ऑस्टिन डिनर भी लेके आ गया ग्रोसरी के साथ। तो अब खाते हैं और चिल करते हैं। यस। ऑलराइट, तो आज का व्लॉग खत्म करने से पहले हम एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहते हैं, और वो है कि कल हमें जो आपने व्लॉग देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जाके देखना, कल हमारा एक बहुत ही ज़रूरी काम हो गया। जो हमारी एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी कनाडा आने के बाद कि
ये चीज़ें करनी है, जो मैंडेटरी चीज़ें होती हैं जो करनी थी, उसमें से एक ही चीज़ रह गई थी और वो था फैमिली डॉक्टर ढूंढना। फाइनली कल हमारा फैमिली डॉक्टर का काम हो गया। यहाँ पे फैमिली डॉक्टर होना काफ़ी ज़रूरी है, very important. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नाउ आई रियली होप कि हमें डॉक्टर की इतनी ज़रूरत ना पड़े, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, भगवान ना करे कि डॉक्टर की ज़्यादा ज़रूरत पड़े, हम अच्छे खासे हेल्दी रहें। बट हाँ, फैमिली डॉक्टर की ज़रूरत इसलिए भी, जितना मुझे अभी तक पता चला है, एंड एड whatever you know, is that कि फैमिली डॉक्टर अगर आपका होता है तो जैसे सबसे पहले कुछ भी होता है तो आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हो, एंड देन द फैमिली डॉक्टर रेफर्स यू टू अ स्पेशलिस्ट Depending on what you have. या तो वो थोड़ा एक ईजी हो जाता है क्योंकि वो आपको रेफरेंस में भेजते हैं, देन ही और शी विल ऑल्सो हैव योर हिस्ट्री, आपका पूरा उसको बैकग्राउंड, मेडिकल बैकग्राउंड सब कुछ पता रहता है। आई थिंक वो एक अवेलेबिलिटी वाली बात होती है कि मतलब यू हैव अ डॉक्टर, यू डोंट हैव टू इधर उधर आपको भटकना नहीं है। Find a new doctor. मतलब यहाँ पे आपने सुना ही होगा कि हेल्थ सिस्टम का थोड़ा ये है क्योंकि यू गेट अ लॉट ऑफ मोस्टली फ्री सर्विसेज, फ्री हेल्थ सर्विसेज, तो एक वो हेल्थ में डॉक्टर्स का शॉर्टेज और वो सब है ही। पिछले जब से हम आए हैं तब से हम फैमिली डॉक्टर ढूंढ रहे थे, और क्योंकि मोस्टली फैमिली डॉक्टर्स हमारे आसपास they were full, they had patients and they did not have an opening for a new patient. Yeah, and even if you like apply for a family doctor, you were put on a wait list, and until and unless like they call you, you're still in that wait list. So we are fortunate that we got one of the family doctors quite like. बाकी और भी फायदे I'm sure होंगे, और अगर आप ऑलरेडी यहाँ हो और आपको पता है तो आप कमेंट करके हमें बताओ, हमें भी बताओ, और जो कोई और देख रहा है उसको भी बताओ। अभी क्योंकि हम इतने नए हैं और ऊपर से जो भी हमें पता है वो यही पता है। दूसरा चीज ये कि ऐसा नहीं है कि यहाँ वॉक इन क्लिनिक्स नहीं है, क्योंकि आने से पहले हमें ये बात था कि अरे फैमिली डॉक्टर के थ्रू सब कुछ होता है, हाँ मतलब इवेंचुअली, बट इफ यू हैव समथिंग, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास फैमिली डॉक्टर नहीं है तो आप वॉक इन क्लिनिक्स में नहीं जा सकते। अभी 1 महीने पहले मुझे इतना बुरा ईयर इन्फेक्शन हुआ, मैं गई वॉक इन क्लिनिक पे, उन्होंने किया, सब चेक वेक किया, सब कुछ किया, और मुझे बहुत मेजर ईयर इन्फेक्शन हुआ था कि मेरा कान ही बंद हो गया था, टू अ पॉइंट वेयर दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स, और यहाँ पे इजीली नहीं देते एंटीबायोटिक्स, वो सब लेने के बाद भी नहीं सही हुआ, फिर स्टेरॉइड्स दिया तो फिर जाके हुआ, खुला थोड़ा और दर्द और वो सब खत्म हुआ। Like it's a long wait if you go to a clinic or any other place. Like I remember when she had to go for her test before she joined the company that she works in. Oh yeah. So she had to take an X-ray. This was employment के लिए मुझे अपना TB medical test TB test. दिखाना था। हाँ. Yeah, and so it happens through an X-ray, and the X-ray took really long. It actually starts with I mean they basically do a TB test, और उसमें वो कुछ तो फ्लूइड आपको इंजेक्ट करते हैं, और अगर वो रैश बन जाता है कुछ दिन के, आई थिंक कुछ 24 या 72 आवर्स के बाद चेक करते हैं, अगर वो रैश बन जाता है फिर वो आपको चेस्ट एक्सरे के लिए भेजते हैं। और मोस्टली हम लोग को इंडिया से जो हैं, बेस्ड ऑन जो हमें बचपन में वैक्सीनेशन वगैरह मिली है, हमें मोस्टली वो रैशेस हो जाते हैं, तो हमारा चेस्ट एक्सरे होता ही है। तो जब वो करने गए तो इतनी लंबी वेट थी। We reached around morning 10 o'clock, but the X-ray happened only by 3 or 4 in the evening. So इतना लंबा was a very long wait. हाँ. Yeah. तो I mean, ये सब India X-ray happens like this. Exactly. Anyway, तो बेसिकली यही है, और हमें आपके साथ यही शेयर करना था। तो हमारी जो इनिशियल चेकलिस्ट है वो अब कंप्लीट हो गई। जो हमारी इनिशियल चेकलिस्ट थी मैं आपको बताती हूँ। सिन नंबर, हेल्थ कार्ड, लाइसेंस अभी अंडर प्रोसेस है अभी एक्चुअली। हाँ, लाइसेंस के यहाँ पे 3 लेवल्स हैं, तो जो रिटन लेवल था वो क्लियर हो गया, अभी हमें
रोड टेस्ट देना है, उसके बीच में एक वेटिंग पीरियड होता है, उसके बारे में भी कभी बात करेंगे। वो अंडर प्रोसेस है, बट हाँ क्योंकि वो अपने टाइम से ही होता है तो इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लग गया। और फिर हमारा फैमिली डॉक्टर को हो गया। और क्या था हमारा लिस्ट में, बैंक अकाउंट्स वगैरह वो सब तो आप आते ही कर लेते हो, तो वो सारी चीज़ें हो गई। ओके तो बस हमें आपसे यही बात करनी थी और आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। और मैंने जो आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था, क्या आपको रिलैक्स करके या थोड़ा भी टाइम ऐसे चिल करके उसके बाद थोड़ा गिल्टी होता है क्या कि टाइम वेस्ट हो गया क्या वो भी बताना। और फैमिली डॉक्टर के प्रोज और कॉन्स आपको पता है तो वो बताना, नहीं तो धीरे धीरे हमें पता चलते रहेंगे तो हम शेयर करते रहेंगे। Anyway, thank you so much for watching our vlog। और हम we are very 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 proud कि हमने इस हफ्ते 7 में से 6 दिन हमने vlog किया है ना। Yeah, we're actually very proud. हमने हाँ, We didn't do one day. बस हमने वेडनेसडे नहीं किया, बट बाकी सारे दिन हमने किया है। एंड and we're very happy that you are liking it and keep supporting us, like, share